देखिए नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं ध्वनिक, या इसी को कहता है सोनोरस। एकदम ये पूछता है बउआ कि धातु धान्विक से आप क्या समझते हैं, है ना। 2 नंबर से प्रश्न पूछते रहता है। जो धातु या जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती है तो उन्हें ध्वनिक या सोनोरस कहते हैं। मंदिर में घंटा आप देखिए किए होंगे, ताम एक होते हैं, जब आपस में टक्कर होती है तो आवाज उत्पन्न करती है। या अगर लोहे पर हथौड़े से हम लोग भी पीटेंगे तो क्या उत्पन्न करती है, आवाज। सब धातु की अपनी अपनी क्या होती है, आवाज होती है। यहां अगर एग्जाम्पल में लिख सकते हैं तो मंदिर की घंटी, या स्कूल में भी घंटी बजता है, स्कूल में भी देखे हैं ना, स्कूल में बजता है। भौतिक अवस्था में आते हैं सर, इसके भौतिक अवस्था। कमरे के ताप पर धातुएं ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, कमरे के ताप पर यानी 25 डिग्री सेल्सियस पर, है ना, धातु किस अवस्था में पाए जाते हैं, ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। पारा, इसी को हम लोग पारद भी कहते हैं, कभी मिस्टेक नहीं करना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मरकरी, और सब का संकेत होता है Hg, है ना। एकमात्र धातु हैं जो द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। एकमात्र धातु है जो किस अवस्था में पाए जाते हैं, द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। हम लोग चलते हैं घनत्व में सर। घनत्व का जो एसआई मात्रक होता है ग्राम सेंटीमीटर माइनस 3 होता है। अब केजी में लिखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, मीटर। क्या हो जाएगा, मीटर। सभी धातुएं के घनत्व उच्च होती है, सभी धातुएं की घनत्व उच्च होती है ना। सभी धातुओं की घनत्व क्या होती है, उच्च होती है। अगर यहाँ पूछेगा कि सबसे अधिक किसका होता है तो Au बोलना, उसके बाद Ag होता है, उसके बाद Cu होता है, उसके बाद Fe होता है, उसके बाद Zn जिसको जिंक कहते हैं, उसके बाद एल्युमिनियम होता है, मैग्नीशियम होता है, उसके बाद आपको सोडियम होता है, और उसके बाद पोटेशियम होता है। उसके बाद क्या होता है, पोटेशियम। सबसे कम घनत्व किस धातु को होता है, पोटेशियम का, है ना। अगर इसका मान पूछेगा घनत्व में तो देखिए 19.3 होता है ग्राम सेंटीमीटर माइनस 3। किसका, सोना का।
इतना घनत्व होता है इसका। सबसे अधिक घनत्व इसी का होता है, सोना का। सोना से ज्यादा घनत्व किसका होता है? प्लेटिनम का। लेकिन प्लेटिनम महंगा होने के कारण इसको श्रेणी में नहीं रखा गया। चांदी का जो होता है ये होता है 10 पॉइंट कितना 5। कॉपर का जो होता है ये होता है 8.9 होता है, 9 होता है। 7.9 होता है लोहा का, और जिंक का होता है 7.1। एल्युमिनियम का जो होता है वो 2.7 होता है। मैग्नीशियम का जो होता है 1.74 होता है। सोडियम का जो होता है 0.97 होता है, और पोटेशियम का जो होता है वो 0.86 होता है। ग्राम सेंटीमीटर माइनस है ना, सब में लगा हुआ है। सबसे अधिक पूछेगा तो किसको मानेंगे? सोना। और सबसे कम पूछेगा तो किसको मानेंगे? पोटेशियम। सबसे अधिक पूछेगा तो सोना। और कल भी बोले थे कि अभी पूरा भौतिक अवस्था तुम पढ़ लिया, सबसे अधिक की बात आ रहा था हमेशा, क्या आ रहा है? सोना। कल भी हम यही चीज को बोले थे कि अगर विद्युत का सबसे अच्छा चालक की बात कहेगा तो चांदी मारेंगे, और कुछ भी पूछेगा तो किसको मार के चल देंगे? सोना को। सबसे अधिक तन्यता किसका होता है? सोना का। सबसे अधिक आघात वर्जनता किसका होता है? सोना का। नहीं, सबसे अच्छा विद्युत का चालक क्या होता है? चांदी। सबसे अधिक घनत्व किसका होता है? सोना का। सबसे अधिक कठोर की बात कहे, यहां अगर ठोस अवस्था की बात कहल के, तो सबसे अधिक ठोस अवस्था सब है, लोहा भी सोना भी सब ठोस अवस्था में है ना। एकमात्र पारा जो है जो किस अवस्था में पाए जाते हैं? द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। बाकी सब ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। यहां आपका ये धातु का भौतिक अवस्था था। हम लोग फिर धातु का देखेंगे कौन अवस्था? रासायनिक अवस्था। उसके बाद अधातु देखेंगे। इसको लिखिए।